जानना चाहते हैं आप फिजिकल एजुकेशन के इंटायर सिलेबस को कि क्या रहने वाला क्लास 12th में, तो बिल्कुल सही सेशन आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैं आप सभी का मयंक गर्ग सर यहाँ पे सभी का वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि फिजिकल एजुकेशन जो आपका सब्जेक्ट है क्लास 12th का, ठीक है, वो आपका क्या यहाँ पे सिलेबस रहने वाला और किस तरीके से आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो पेपर कोड रहेगा वो आपका रहेगा 48। पेपर कोड आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, 48 रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, ये है इंटायर सिलेबस क्लास 12th में फिजिकल एजुकेशन का। यहाँ पे यदि बात करें, जो थ्योरी के एग्जाम होते हैं वो आपके 70 मार्क्स के होते हैं और प्रैक्टिकल जो होते हैं वो आपके 30 मार्क्स के होते हैं, जो कि आपके स्कूल में कंडक्ट होते हैं। और इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं, इसके एक एक यूनिट को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला यूनिट आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट का। किस तरीके से आप यहाँ पे जो अलग अलग तरीके के स्पोर्टिंग इवेंट्स टूर्नामेंट होते हैं उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, यहाँ पे आप सीखते हो। देन इसके बाद चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, चिल्ड्रन का और वुमेन्स का किस तरीके से यहाँ पे पार्टिसिपेशन रहता है स्पोर्ट्स का, यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे जानेंगे। योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस, जो आपका योगा है, यदि आप अपने लाइफ में योगा को यहाँ पे डेली करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो किस तरीके से आपकी लाइफस्टाइल बेटर होगी और डिजीजेस आपके यहाँ पे बॉडी से रिमूव होंगे। देन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। नेक्स्ट यदि बात करें तो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, किस तरीके से हमारा स्पोर्ट्स में क्या न्यूट्रिशन रहना चाहिए, क्या हमारा यहाँ पे डाइट रहना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। टेस्ट एंड मेजर्स इन स्पोर्ट्स, किस तरीके की टेस्टिंग और मेजरिंग टेक्निक्स हमको यूज़ करनी चाहिए स्पोर्ट्स में, उसको हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। देन इसके बाद यदि बात करें तो यस, फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। देन इसके बाद यदि बात करें नेक्स्ट पॉइंट यूनिट की, तो वो है बायो मैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करें तो साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, किस तरीके से साइकोलॉजी हमारी रहनी चाहिए स्पोर्ट्स के टाइम पे। देन ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स में क्या ऐसी ट्रेनिंग रहनी चाहिए। और यदि हम बात करें यहाँ पे इंक्लूड रहते हैं 3 प्रैक्टिकल भी आपके यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे 10 थ्योरी एंड 3 प्रैक्टिकल्स हो गए। तो यहाँ पे टोटल मिला के 13 आपके यहाँ पे बनते हैं। और यहाँ पे देखिए थ्योरी आपका 70 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल आपके जो 30 मार्क्स के होते हैं स्कूल में वहाँ पे आपको कंडक्ट होते हैं, और इस तरीके से आपका 100 मार्क्स यहाँ पे कवर होता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और हर एक टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि क्या हमारा यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स क्या क्या रहने वाला है। यदि हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें फंक्शन की, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हम बात करेंगे भाई क्या कैसे प्लानिंग हम करेंगे स्पोर्टिंग इवेंट्स की, कैसे हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, ठीक है, कैसे हम स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग कैसे करेंगे, कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे बेसिकली सीखते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्या वेरियस कम्युनिटी रहती है, किस तरीके के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है, वो उसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पे सीखेंगे। अब इसके लिए यदि हम बात करें प्लानिंग के लिए, तो आपके पास यहाँ पे क्या स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ठीक है, स्पोर्टिंग इवेंट की प्लानिंग को लेके, कम्युनिटी को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, अलग अलग तरीके के इवेंट और टूर्नामेंट जो होते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म है, जैसे लेक्चर बेस्ड हो गया, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया, और भी तमाम तरीके की आपके पास यहाँ पे टेक्निक है। जब ये सारा का सारा स्टूडेंट सीख जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि अब वो डिस्क्राइब कर पाता है स्पोर्टिंग इवेंट मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से, कम्युनिटीज़ को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरीके से यहाँ पे बता पाता है, अलग अलग तरीके की जो टूर्नामेंट है उसको भी यहाँ पे डिफाइन कर पाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास फिक्चर्स एंड देयर प्रोसीजर, और यहाँ पे हम किस तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट की जितनी भी अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल के बारे में यहाँ पे वो जानता है, उसके सिग्निफिकेंस को यहाँ पे जानता है, ठीक है, यहाँ पे उन दोनों के डिफरेंसेस को यहाँ पे समझता है, किस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अलग अलग तरीके की टाइप ऑफ कम्युनिटी को, वो हम इस पर्टिकुलर यूनिट में सीखते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है, इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। चलिए हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 2 पे। तो यूनिट नंबर 2 पे आने से पहले यहाँ पे आपके पास पॉइंट नंबर 4 ये है, ठीक है, इंट्रा म्यूरल एंड एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट आप यहाँ पे समझते हो क्या होते हैं। कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम, जैसे आपका स्पोर्ट डे होता है, ठीक है, हेल्थ रन होता है, रन फॉर फन होता है, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी होता है, ये सारी की सारी चीज़ों को हम इसमें सीखते हैं। तो ये आपका यूनिट नंबर 1 था। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 पे।
तो यहाँ पे आप आता है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। किस तरीके से यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें रहने वाली, क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए, WHO की क्या गाइडलाइंस है डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के बारे में, वो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या पॉस्चर रहने वाला है, क्या डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, ठीक है, नीज में, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इससे क्या होता है, स्टूडेंट की जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है एक्सरसाइज की गाइडलाइंस को लेके जो आपकी WHO ने, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप के लिए डिफाइन की है। साथ में यदि बात करें तो यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है वो कॉमन पॉस्चर डिफॉर्म को यहाँ पे समझ पाता है। ठीक है, डिफॉर्मिटीज़ को यहाँ पे समझ पाता है अलग अलग तरीके की। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे वुमेन्स का क्या पार्टिसिपेशन रहने वाला है इंडिया के स्पोर्ट्स में, या स्पेशल कंडीशंस क्या क्या रह सकती हैं, वो यहाँ पे हम यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही लेक्चर बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड, ग्रुप लर्निंग, ठीक है, अलग अलग तरीके की लर्निंग करके हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, इसको करने से हमको बेनिफिट क्या होता है, हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर अलग अलग स्टेज के लिए। ठीक है, कॉमन पॉस्चर समझ पाते हैं। ठीक है, रिकग्नाइज रोल एंड इंपॉर्टेंस स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन वुमेन्स का यहाँ पे देख पाते हैं। ठीक है, स्पेशल यहाँ पे कंसिडरेशन दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो वुमेन्स का किस तरीके से पार्टिसिपेशन रहेगा स्पोर्ट्स में, ठीक है, या चाहे वो फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, ठीक है, फिजियोलॉजिकल हो, या स्पोर्ट सोशल बेनिफिट्स हो। इसके बाद यदि बात करें किस तरीके से यहाँ पे आपकी यदि हम बात करें अंडरस्टैंडिंग रहने वाली है फीमेल्स एथलीट्स की, ठीक है, और क्या क्या एक्सरसाइज हम यहाँ पे करते हैं फीमेल्स का, वो सारी की सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं, जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्पेशल कंसिडरेशंस भी हम यहाँ पे देखते हैं, और आपके फीमेल एथलेटिक्स होते हैं, ठीक है, उनके यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनको यहाँ पे हम डिटेल में डील करते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में हम योगा एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स के यहाँ पे बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब डिजीजेस। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या, यदि बात करें ओबिसिटी हो गई तो क्या प्रोसीजर रहने वाला है, क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, क्या यदि बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस रहने वाले हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें अलग अलग तरीके के आसन करके यहाँ पे हम उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, जैसे यदि ओबिसिटी की प्रॉब्लम हो गई तो अलग अलग तरीके के हमारे पास आसन है, उन सारे के सारे आसन को परफॉर्म करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कहीं ना कहीं डिजीजेस के बारे में आपको यहाँ पे समझ में आता है। साथ में यदि बात करें डिफरेंट डिफरेंट आसन्स के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, और यहाँ पे ये टेक्निक्स होती है, इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके के आसन का बेनिफिट पता चल जाता है, इंपॉर्टेंट वेरियस तरीके के जो आसन्स हैं और उसको करने से क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती है उनके बारे में, और यहाँ पे अलग अलग तरीके के यहाँ पे यदि हम बात करें प्रोसीजर क्या होना चाहिए, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, यदि डायबिटीज़ का पर्सन है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहना चाहिए, क्या बेनिफिट्स होने चाहिए, क्या अलग अलग तरीके के आसन होने चाहिए, उस पर डिटेल में हम यहाँ पे अलग अलग एक एक आसन को डिटेल में समझेंगे। साथ में यदि बात करें तो अस्थमा किसी पर्सन को है तो किस तरीके के आसन रहने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में हम यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद यदि हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन के लिए कौन कौन से आसन रहने वाले, वो सारे के सारे आसन के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैक पेन रहता है, ठीक है, अर्थराइटिस रहता है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या अलग अलग तरीके के यहाँ पे आसन रहने वाले हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपका डिफरेंट डिफरेंट आसन से रिलेटेड है। ठीक है, और इसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। साथ में यदि बात करें तो यूनिट नंबर 4 अब आपके यहाँ पे क्या है, यदि बात करें फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, मतलब चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड, दिव्यांग की यदि हम बात करें तो उनके लिए किस तरीके से रहने वाला है आपका फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग डिसेबल स्पोर्ट्स, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, चाहे वो पैरा ओलंपिक हो, ठीक है, अलग अलग तरीके के ओलंपिक पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करना जिसमें कि आपके हमारे दिव्यांग पर्सन भी पार्टिसिपेट ले सके। कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड यदि बात करें डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स क्या क्या रहने वाली है।
इसके बाद यदि बात करें तो यहाँ पे डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर को की भी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग को बेटर करते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो आगे इसके लर्निंग के पूरे टेक्निक्स हैं जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। और इस पर्टिकुलर इवेंट को, इस पर्टिकुलर यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हमको यहाँ पे, ठीक है, एडवांटेजेस और वैल्यू यदि फिजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है, देखने को यहाँ पे समझ में आएगी। वैल्यू द एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, वो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स क्या क्या रहने वाले हैं, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं, क्या एडवांटेजेस होंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीख पाएंगे इस यूनिट को पढ़ने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि यहाँ पे यदि हम बात करें एडवांटेजेस फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, क्या स्ट्रैटेजीज रहने वाली है हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ की, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर यूनिट में समझेंगे, जानेंगे। अब हम यदि आते हैं यूनिट नंबर 5 में, तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशंस की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपका यहाँ पे बैलेंस डाइट रहना चाहिए, किस तरीके से आपका फूड सोर्स होना चाहिए, फंक्शंस, ठीक है, चाहे वो मैक्रो हो या मिनी न्यूट्रिशंस की बात करें, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके से यदि हम बात करें तो न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होने चाहिए डाइट्स में, ठीक है। ईटिंग फॉर यदि बात करें वेट कंट्रोल किस तरीके से होना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस डाइट के लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि भाई यहाँ पे माइक्रो और यदि हम बात करें न्यूट्रिशंस क्या क्या यहाँ पे होते हैं, वो पूरा डिटेल में समझते हैं, किस तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। ये टेक्निक्स है, इसके थ्रू आप अपने लर्निंग को बेटर कर सकते हैं। इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन बेटर होता है, ठीक है, हेल्दी हमको यदि हम मेंटेन कर पाते हैं हेल्दी वेट को, साथ में यदि बात करें कॉमन कॉज को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है, तो ये सही कहीं ना कहीं ये हमारे सारे के सारे पॉइंट रहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फूड मिथ ये हमारे पास क्या है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। साथ में डाइट क्या रहने वाला पोस्ट स्पोर्ट्स से प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, उसके बाद हमारे पास क्या क्या डाइट्स रहने वाले होते हैं, उसको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें यूनिट 6 में, यहाँ पे टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स की हम बात करें, जैसे आपके पास यहाँ पे फिटनेस टेस्ट होता है, ठीक है, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका क्या एज ग्रुप है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके यहाँ पे डिटेल में डिस्कस की जाती है, जिससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट का साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, ठीक है। अलग अलग तरीके से, चाहे वो स्टेप टेस्ट हो, रॉक पोर्ट टेस्ट हो, ठीक है, BMR हो, इन सब में कहीं ना कहीं जो उसकी नॉलेज है वो एनहांस होती है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के हम परफॉर्म करते हैं, साई खेलो फिटनेस टेस्ट अलग अलग एज ग्रुप में वो आदमी सीख जाता है, ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे वो जान जाता है, ठीक है। इसके बाद यदि बात करें तो रॉक पोर्ट टेस्ट क्या है, ठीक है, BMR के बारे में इंफॉर्मेशन को मिल जाती है, ठीक है, अलग सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट क्या होते हैं, ये सारे के सारे डिटेल में यहाँ पे स्टूडेंट को पता चल जाता है इस यूनिट को पढ़ने के बाद, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपके पास यदि हम बात करें अलग अलग तरीके के और भी हमारे पास टेस्टिंग है, फिटनेस हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है या BMR है, ठीक है। इसके बाद रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट है, चेयर स्टैंडिंग टेस्ट है, ठीक है, आर्म क्लर टेस्ट है, ठीक है, बैक स्ट्रेच टेस्ट है। इसके बाद यदि बात करें तो अलग अलग तरीके के यहाँ पे टेस्ट हैं वो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमको अपने स्ट्रेंथ और यहाँ पे अपनी वीकनेस के बारे में डिटेल में पता चलता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये यूनिट रहने वाली है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो हमारे पास आता है यूनिट नंबर 7। इसमें यदि बात करें तो साइकोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, मतलब क्या क्या यदि हम बात करें साइकोलॉजिकल फैक्टर होने चाहिए, ठीक है, फिटनेस के लिए। यहाँ पे यदि बात करें क्या हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके बाद यदि बात करें कार्डियो रिस्पेक्टरी सिस्टम यहाँ पे क्या है, ठीक है, अलग अलग तरीके साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है, इंजरीज़ के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करते हैं। तो ये यूनिट आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे डिस्कस करता है, ठीक है, इससे हमारा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में, ठीक है, इफ़ेक्ट्स हमको पता चलते हैं मैक्सुलर सिस्टम में, ठीक है, अलग अलग तरीके के हम यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एक्सरसाइज करते हैं। तो काफ़ी बेनिफिट होता है हमको इस यूनिट को पढ़ने के बाद। ये हमारे टेस्टिंग यहाँ पे लर्निंग के तरीके हैं, और इसके बाद हमारा यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके के यदि रिकग्नाइज कर पाते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर को, ठीक है,
मस्कुलर सिस्टम्स को, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हमको यहाँ पे इंजरीज के बारे में हमको यहाँ पे डिटेल में पता चल जाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अभी इसके बाद हमारे पास आता है बायो मैकेनिकल्स एंड स्पोर्ट्स। क्या यहाँ पे रहने वाला है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और एप्लीकेशंस इन स्पोर्ट्स, उसको हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ लिवर्स की यदि बात करें, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या उसका एप्लीकेशंस होता है स्पोर्ट्स में। इसके बाद यदि हम बात करें तो इक्विलिब्रियम, ठीक है, डायनेमिक एंड स्टैटिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहाँ पे क्या रहने वाली है, फ्रिक्शंस, स्पोर्ट्स, ठीक है, प्रोजेक्टिव्स यहाँ पे क्या रहने वाला है, सारे की सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल्स इन स्पोर्ट्स, वो सारी की सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से आप अलग अलग तरीके के अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बेटर कर पाते हो, ठीक है। लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशंस का क्या रहने वाला है, ठीक है, इक्विलिब्रियम का क्या रहने वाला है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है, फ्रिक्शंस का। उसके बाद यदि बात करें प्रोजेक्टाइल्स इन स्पोर्ट्स, वो सारी की सारी डिटेल हमको यहाँ पे इस यूनिट को पढ़ने के बाद समझ में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अलग अलग तरीके के लिवर्स के बारे में भी यहाँ पे जान जाते हो। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़े तो फंक्शनैलिटी हो गया, ठीक है, पर्सनालिटीज़ हो गया, मोटिवेशंस हो गया, एक्सरसाइज क्या क्या रहने वाली है, मीनिंग्स क्या रहने वाला है, ठीक है, अलग अलग तरीके के क्या अलग अलग तरीके के जो आपके मीनिंग, कॉन्सेप्ट और टाइप ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स है, वो यहाँ पे हम लोग डिटेल में समझते हैं, जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आपके पास आता है यूनिट नंबर 10, जिसमें कि आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग बेटर करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशंस एंड मेथड इन स्पोर्ट्स में। तो यहाँ पे इसके बाद स्टूडेंट का क्या होता है, कहीं ना कहीं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और मेथड फॉर टैलेंट डेवलपमेंट उसका यहाँ पे बेटर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े तो हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, चाहे वो माइक्रो हो, मेसो हो, माइक्रो साइकिल हो, ये सारी की सारी चीज़ें। टाइप ऑफ मैथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ, वो आपके यहाँ पे बेटर हो जाती है। टाइप ऑफ मेथड टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी एंड यस कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी आपके यहाँ पे बेटर हो जाती है। और जो लास्ट पॉइंट आता है वो आपका यस सर्किट ट्रेनिंग आता है, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं आपके इस पर्टिकुलर आपके फिजिकल एजुकेशन सिलेबस के। यदि हम प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में आपके पास यहाँ पे फिटनेस, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में साई खेलो इंडिया टेस्ट, ठीक है, ये आपके पास आ जाता है, जो आपका 6 मार्क्स का यहाँ पे रहता है, ठीक है, और BPFT टेस्ट। इसके बाद यदि बात करें प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये भी आपका 7 मार्क्स का हो गया प्रैक्टिकल में, और योगा प्रैक्टिस ये आपका हो गया 7 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे यदि आप इसको टोटल करते हैं, आगे इसको हम और बढ़ते हैं, तो आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड फाइल का आपका मिल जाता है 5 मार्क्स, और वाइवा के लिए आपके पास यहाँ पे 5 मार्क्स। तो इस तरीके से 30 मार्क्स के आपके यहाँ पे सारी की सारी प्रैक्टिकल्स की वर्किंग होती है। सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे 1 बाय 1 कराऊंगा, जिससे कि आपके फिजिकल एजुकेशन में 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे यदि बात करें रिकॉर्ड जो फाइल आपकी होती है उसमें प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2 और प्रैक्टिकल 3, ठीक है, आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से रहने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये इंटायर सिलेबस था आपका फिजिकल एजुकेशन का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो बहुत जल्दी आपको यहाँ पे वीडियोस भी देखने को मिलेंगी, जिससे कि आपका ये इंटायर सब्जेक्ट इतना परफेक्ट हो जाएगा कि आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। चाहे वो आपका थ्योरी का हो, जो कि हम 70 मार्क्स पे फोकस करेंगे और पूरा यहाँ पे 70 आउट ऑफ 70 लाएंगे, और प्रैक्टिकल की बात करें जो कि आपका 30 मार्क्स का रहने वाला है, उसमें भी हम पूरा फोकस करेंगे और 30 आउट ऑफ 30 लाएंगे। इस तरीके से 100 मार्क्स को हम यहाँ पे गेन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ शानदार यहाँ पे टॉपिक के साथ। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है, थैंक यू।